ये कैसा बांग्लादेश है? पाकिस्तान के सरेंडर और आजादी के जिस ऐतिहासिक लम्हे पर गर्व था उसे ही दंगाइयों ने मिटा डाला। बांग्लादेश से आ रही तस्वीरें हर दिन यही सवाल उठाती हैं। पहले राष्ट्रपिता मुजीब की मूर्ति पर पेशाब करने का वीडियो वायरल हुआ और अब एक नई तस्वीर सामने आई है जिसमें दंगाइयों ने अपनी आजादी के प्रतीक को ही नष्ट कर दिया है। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद हालात सुधरने के बजाय बिगड़ते जा रहे हैं। अलग अलग हिस्सों से हिंसा की खबरें आ रही हैं और ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो किसी भी राष्ट्रप्रेमी बांग्लादेशी का दिल तोड़ देंगी। मुजीबुर रहमान की मूर्ति पर पेशाब करने के बाद अब दंगाइयों ने 1971 के शहीद स्मारक स्थल पर स्थित कई मूर्तियों को तोड़ दिया है। यहाँ तक कि उस स्मारक को भी तहस नहस कर दिया गया है जिसमें 1971 की जंग में पाकिस्तानी सेना के भारतीय सेना के सामने सरेंडर करने का दृश्य था। बांग्लादेश के लिए यह ऐतिहासिक लम्हा उसकी आजादी की पहचान था। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने प्रदर्शनकारियों से कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बांग्लादेश में हो रही इन घटनाओं पर चिंता जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, मुजीबनगर में स्थित 1971 के शहीद मेमोरियल कॉम्प्लेक्स में स्थापित मूर्तियों को भारत विरोधी उपद्रवियों ने तोड़ दिया है। ये घटना कई स्थानों पर भारतीय सांस्कृतिक केंद्रों, मंदिरों और हिंदू घरों पर हुए अपमानजनक हमलों के बाद हुई है, जबकि ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि मुस्लिम नागरिक अन्य अल्पसंख्यकों के घरों और पूजा स्थलों की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा, कुछ आंदोलनकारियों का एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट है। यह जरूरी है कि मोहम्मद यूनुस और उनकी अंतरिम सरकार सभी बांग्लादेशियों, हर धर्म के लोगों के हित में कानून और व्यवस्था बहाल करने के लिए तत्काल कदम उठाएं। भारत इस अशांत समय में बांग्लादेश के लोगों के साथ खड़ा है, लेकिन इस तरह की अराजकता को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। 1971 के युद्ध स्मारक बांग्लादेश की आजादी की तस्वीर है। इस युद्ध ने न केवल बांग्लादेश को आजादी दिलाई बल्कि पाकिस्तान के अत्याचारों का भी अंत किया। जिस स्मारक को तोड़ा गया उसमें पाकिस्तानी सेना के मेजर जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी को भारतीय सेना और बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी के सामने आत्मसमर्पण करते हुए दिखाया गया था। नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ भारत की पूर्वी कमान के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण किया था। ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। बांग्लादेश में बढ़ते हुए छात्र प्रदर्शनों के कारण प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा। फिलहाल वह भारत में किसी अज्ञात स्थान पर हैं।